जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 11th की सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट के लेसन नंबर 4 मदर्स डे के क्वेश्चन आंसर को। इन क्वेश्चन आंसर को हिंदी अर्थ भी इस वीडियो में समझाया गया है। आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और एग्जाम टाइम पे इन्हें रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 10th, 11th, 12th के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। साथ ही साथ एमसीक्यूज, ग्रामर के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत सहायक होंगे। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन में सभी फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, नोट मेकिंग आदि आपको मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए हम आगे चलते हैं। तो एक प्रश्न है, What plan did Mrs. Fitzgerald make to give Mrs. Pearson's family a good lesson? श्रीमती पियर्सन के परिवार को अच्छा सबक देने के लिए श्रीमती फिtzgerald ने क्या योजना बनाई? तो हम जानते हैं कि जब इस लेसन की शुरुआत हुई तो श्रीमती पियर्सन ने श्रीमती फिtzgerald को खुद बताया कि उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो लोग थॉटलेस और सेल्फिश हैं। तब मिसेस फिtzgerald ने एक योजना बनाई और वो क्या थी? तो मिसेस फिtzgerald न्यू विचक्राफ्ट। मिसेस फिtzgerald को जादू टोना आता था। विचक्राफ्ट यानी जादू टोना। शी आस्क्ड मिसेस पियर्सन टू एक्सचेंज देयर बॉडीज। उन्होंने मिसेस पियर्सन से अपने शरीरों की अदला बदली करने के लिए कहा। मिसेस फिtzgerald इन मिसेस पियर्सन्स बॉडी एंड वाइस वर्सा, कि मिसेस फिtzgerald जो होंगी वो श्रीमती पियर्सन के शरीर में उनकी आत्मा होगी और श्रीमती पियर्सन की आत्मा मिसेस फिtzgerald के शरीर में होगी। There she would give her husband and children a good lesson. और जब मिसेस फिtzgerald मिसेस पियर्सन के शरीर के अंदर रहेंगी तो वो उनके हस्बैंड और बच्चों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाएंगी। वाइसी वर्सा का अर्थ होता है बिल्कुल इससे उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन व्हाट यू नो अबाउट मिसेस फिtzgerald। मिसेस फिtzgerald के बारे में आप जो जानते हैं उसे लिखें। एंड द आंसर इज Mrs. Fitzgerald is the neighbor of Mrs. Pearson. Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson की पड़ोसी है। She is older than Mrs. Pearson. वह श्रीमती पियर्सन से बड़ी है। And has a confident personality. उनका व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरपूर है। She has a deep voice and speaks in an Irish tone. उनकी आवाज गहरी है और वह आयरिश लहजे में बोलती हैं। She reveals that her husband was in the army. वो ये बताती हैं कि उनके पति सेना में थे। And she learned about witchcraft. और उन्होंने वहाँ पूर्व में रहते हुए जादू टोना के बारे में सीखा। She is also very much into smoking and drinking. वो धूम्रपान और शराब पीने की भी बहुत शौकीन है। अगला प्रश्न है, How did Mrs. Fitzgerald deal with Doris? श्रीमती फिtzgerald ने डोरिस के साथ कैसा व्यवहार किया? And the answer is Doris was the first person Mrs. Fitzgerald dealt with after exchanging bodies with Mrs. Pearson. डोरिस वो पहली व्यक्ति थी जिसके साथ श्रीमती फिtzgerald ने श्रीमती पियर्सन के साथ देह की अदला बदली के बाद व्यवहार किया। डोरिस was a very spoiled child. डोरिस एक बहुत बिगड़ैल बच्ची थी। And she asked her mother to iron her dress. उसने अपनी माँ से अपनी ड्रेस को प्रेस करने के लिए कहा। In reply, Mrs. Fitzgerald confined in Mrs. Pearson's body denied it. और इसके जवाब में श्रीमती पियर्सन के शरीर में कैद श्रीमती फिtzgerald ने इसके लिए मना किया। That surprised Doris. इससे डोरिस को आश्चर्य हुआ। Then Mrs. Fitzgerald rudely behaved with Doris and made fun of the guy she was going out with. इसके बाद श्रीमती फिtzgerald ने डोरिस के साथ अशिष्ट व्यवहार किया और उस लड़के का मजाक उड़ाया जिसके साथ वो बाहर जा रही थी। It made Doris cry. इससे डोरिस रोने लगी। Her confidence was broken. और उसका आत्मविश्वास टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was Mr. Pearson called behind his back in the club?
मिस्टर पियर्सन को क्लब में उनके पीठ पीछे क्या कहा जाता था? Why was he called so? उसे ऐसा क्यों कहा जाता था? And the answer is Mr. Pearson was called Pompey Ompey Pearson in the club. Mr. Pearson को क्लब में Pompey Ompey Pearson कहा जाता था. People called him so because of his pompous attitude. उनके दिखावटी रवैये के कारण लोग उन्हें ऐसा कहते थे. The people in the club also made jokes about him because he used to stay in the club up late, leaving his wife alone at home. क्लब में लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे क्योंकि वो अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर देर रात तक क्लब में रहता था. How did Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson exchange bodies? श्रीमती फिtzgerald और श्रीमती पियर्सन ने शरीरों की अदला बदली कैसे की? And the answer is Mrs. Fitzgerald asked Mrs. Pearson to hold her hands and stare at her. Mrs. Fitzgerald ने Mrs. Pearson से अपना हाथ पकड़ने और अपनी तरफ देखने के लिए कहा. Holding hands, they chanted a spell. और हाथ पकड़े पकड़े उन्होंने एक मंत्र का जाप किया. After muttering the spell, their muscles relaxed as if they were dead. और मंत्र बुदबुदाने के बाद उनकी मांसपेशियां शिथिल हो गईं जैसे कि वो मर गए हों. Then, within a few minutes, और इसके बाद कुछ ही मिनटों में, they came back to life with the other's personality. वो एक दूसरे के व्यक्तित्व के साथ जीवित हो गए. How did the family spend the night? परिवार ने रात कैसे बिताई? And the answer is, at the end of the play, one finds that Mrs. Pearson returned to her body but decided to act firm with her family. नाटक के अंत में ये पता चलता है कि श्रीमती पियर्सन अपने शरीर में लौट आईं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के साथ स्ट्रिक्ट रहने का फैसला किया. She smiled at her husband and children. वो अपने पति और बच्चों को देखकर मुस्कुराईं. They were finally relieved seeing her smile. और आखिरकार उन्हें मुस्कुराता देखकर उन सभी को राहत मिली. She said they would play a good family game of rummy. उन्होंने कहा कि वो रमी का एक अच्छा पारिवारिक खेल खेलेंगे. And then her children would prepare for the supper. और इसके बाद उनके बच्चे रात के खाने की तैयारी करेंगे. While she would spend some time with her husband. जबकि वो अपने पति के साथ कुछ समय बिताएंगी. None of them complained. उनमें से किसी ने भी शिकायत नहीं की. And decided to obey what she said. और जो कुछ उन्होंने कहा उसे मानने का फैसला किया. Next question है, describe the contrast between the characters of Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. श्रीमती पियर्सन और श्रीमती फिtzgerald के पात्रों के बीच अंतर का वर्णन करें. And the answer is, Mrs. Pearson is a pleasant lady in her mid-40s. Mrs. Pearson लगभग 40 वर्ष की एक खुशमिजाज महिला है. Though she is beautiful, हालांकि वह खूबसूरत है. She is always worried because of the behavior of her family members. लेकिन वो अपने परिवार के अपने साथ व्यवहार के कारण हमेशा चिंतित रहती हैं. She is caring, calm and at the same time nervous and apologetic. वो बहुत देखभाल करने वाली हैं, शांत हैं, लेकिन साथ ही साथ वो घबराई हुई और क्षमा प्रार्थी भी हैं. She works day and night without rest and is submissive. वो दिन रात बिना आराम किए काम करती हैं और विनम्र हैं. On the other hand, Mrs. Fitzgerald is a very confident older woman. इसके विपरीत श्रीमती फिtzgerald एक बहुत ही आत्मविश्वासी वृद्ध महिला हैं. She is bold and aggressive. वो साहसी हैं और आक्रामक हैं. She has a deep voice and cool nature. वो बहुत ही शांत हैं, गहरी आवाज वाली हैं. And loves smoking and drinking. उन्हें धूम्रपान करना और शराब पीना पसंद है. She also knows fortune telling. उन्हें भाग्य बताना भी आता है. And live life on her own terms. अपनी शर्तों पर वो जीवन जीती हैं. What were Doris and Cyril's reactions after seeing her mothers acting differently? अपनी माँ को अलग तरीके से व्यवहार करते देखने के बाद डॉरिस और साइरिल की क्या प्रतिक्रियाएं थीं? And the answer is,
Doris and Cyril started to talk about their mother's sudden change in behavior. Doris और Cyril ने अपनी माँ के व्यवहार में अचानक आए बदलाव के बारे में बात करना शुरू कर दिया. Doris feared their mother could hit her head, but Cyril denied it. Doris को डर था कि उनकी माँ के सिर पर चोट लग सकती है, लेकिन Cyril ने इससे इनकार किया. Doris noticed differences in how she looked and talked. Doris ने उनके दिखने और बात करने के तरीके में अंतर देखा, पर Cyril didn't understand that. परंतु वो Cyril को समझ में नहीं आया. They started giggling after thinking about what would be their father's reaction after seeing their mother behaving differently. वे ये सोचकर खिलखिलाने लगे कि उनकी माँ को अलग तरीके से व्यवहार करते देखकर उनके पिता की क्या प्रतिक्रिया होगी. I hope this video would be useful for you. Wish you good luck for your exams.